आजकल के लोगों के कर्म काले हैं भैया, आजकल के लोगों के कर्म तो काले हैं पर स्टेटस भगवान वाले हैं। आओ 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 आओ, इसलिए हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ऐसी भक्ति किसी काम की जिनके कर्म काले हो, स्टेटस भगवान वाले हो। कर्म है तुम्हारा काला तो क्या करेगी सुंदरकांड और क्या करेगी माला। और चाहे तुम जितना बागेश्वर की अर्जी लगा लो, फिर चाहे जितना तुम जो कर लो, चाहे जितनी पूजा पाठ कर दो, यदि कर्म है काला तो समझो बालाजी ने तुमको फिर मार डाला। आजकल के भक्त भी बड़े अजब गजब है, बड़े गजब है, कर्म काले स्टेटस भगवान वाले। इसलिए हमारी प्रार्थना है, पागलो तुम तन चमकाओ या ना चमकाओ, चेहरा चमके या ना चमके, पर तुम्हारा चरित्र चमकना चाहिए। कई लोगों का चेहरा बहुत चमकता है, चित्र बहुत चमकता है, चरित्र नहीं चमकता है। और हनुमान जी चित्र से नहीं रीझते। आहा, हमारे हनुमान जी रीझते किससे हैं? चरित्र से। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन हमारे हनुमान जी चरित्र सुनने के रसिक हैं। मेरे पागलो, हनुमान जी को चरित्र तो प्रिय है, पर कौन सा चरित्र? राम के जैसा चरित्र प्रिय है। मेरे प्रिय जनों, राम जी के जीवन के चरित्र को यदि देखा जाए तो तुम सोच करके अपने आप में मन में विचार करोगे कि हम और राम जी कितने अद्भुत हैं। इसलिए तो उनकी महिमा है। जब रामा युद्ध हो गया, रावण जिस दिन मर गया, और रावण को मारकर रात्रि काल में, जरा ध्यान देना राम जी का चरित्र कैसा है, ध्यान से सुनना। रात्रि काल में राम जी एक शिला के ऊपर बैठे। आज रावण मरा है, रात्रि का काल है, शिला के ऊपर राम जी बैठे। चांद की चांदनी चमक रही थी। उसी समय कोई स्त्री नारी पीछे से आई, उसकी छाया आगे की तरफ पड़ी तो राम जी खड़े हो गए। स्त्री की छाया देखकर राम जी खड़े हुए और पूछा बिना मुड़े हुए, मां तुम कौन हो? तो वो स्त्री रोने लगी। राम जी ने कहा, मां क्यों रो रही हो? अपना परिचय बताओ। इस भयंकर लंका में जहां आज भयंकर युद्ध हुआ, आतताई दशाग्रीव दशानन रावण मारा गया, धरती पर गिर गया, और तुम आज इतनी भयंकर रात्रि में, इस समर के युद्ध के माहौल में तुम यहां क्या कर रही हो? रो क्यों रही हो? वो स्त्री रोती हुई राम जी के सामने आई। मां अपना परिचय दो। उस स्त्री ने रोते हुए परिचय दिया, राम, हे रघुनंदन, हे रघुनायक, हे कौशल्यानंदन, मैं बड़ी अभाग्नी स्त्री हूं। राम जी ने कहा, आप अभाग्नी? आपका परिचय क्या है? उस स्त्री ने कहा, राम मैं बहुत अभाग्नी हूं। दरअसल मैं जिसकी पत्नी हूं वो आज वीर गति को प्राप्त हुआ। मैं दशानन रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। तो राम जी ने पूछा कि मां इतनी रात को आप क्या कर रही हो? वो तो दिन में धराशायी हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए, शोक मनाने की बजाय तुम हमारे पास क्यों आई? तो मंदोदरी की जो बात है वो सुनने योग्य है। डबरा के पागलो, मंदोदरी कहती, राम मैं देखने आई हूं कि वो वीर कौन है जिसने मेरे परम बलशाली पति को पृथ्वी पर गिरा दिया, जो अजेय थे, जिनको कोई जीत नहीं सकता था, उसको मार डाला। मैं देखने आई हूं कि वो राम कौन है और उसके अंदर ऐसा क्या है कि मेरा पति हार गया और वो जीत गया। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां तो बताओ तुम्हारे पति में ऐसा क्या नहीं था, मुझ में ऐसा क्या है कि मैं जीत गया, तुम्हारा पति हार गया। मंदोदरी रोती हुई बोली, राम एक मेरा पति था जो दूसरों की स्त्री को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। राम एक तुम हो, स्त्री की छाया देखकर मां से संबोधित करते। मां
कह करके बुलाते हो, एक राम तुम हो। मेरे पागलों, हनुमान जी के प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों, जितने भी डबरा के यहां पर बैठे हुए लोग हैं, हमारी प्रार्थना है आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, हनुमान जी की पूजा करना छोड़ दो, अथवा फिर आज की कथा सुनकर हनुमान जी के लिए एक बात नोट कर लो, या तो हनुमान जी के लिए सब कुछ छोड़ दो या हनुमान जी को छोड़ दो। या तो हनुमान जी पर छोड़ दो या हनुमान जी को छोड़ दो, या तो केवल हनुमान जी के चरण पकड़ो तो पकड़ो। फिर हम एक बात तुम्हें दावे के साथ कहते हैं जो गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में कहा, यदि हनुमान जी के चरण पकड़ोगे तो एक बात होगी। पूछो क्या? अंतकाल रघु गाइए गाइए। अंतकाल रघु बरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो जन्म जन्म के दुख, जन्म जन्म के दुख तो विस्मरण होंगे ही होंगे, पर मेरे पागलों अंत समय आएगा तो राम जी के धाम को जाओगे। एक बात और बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से कहो। कामयाब इंसान खुश रहता या नहीं रहता ये तो हमें पता नहीं है, पर जो खुश रहता है वो जरूर कामयाब रहता है। इसलिए नोट करो, आज की कथा का ये सूत्र है, कामयाब आदमी खुश रहे ना रहे ये गारंटी नहीं है, पर खुश रहने वाला आदमी कामयाब रहेगा ये गारंटी है। इसलिए क्या रहो, अरे बोलो, खुश रहो, खिले रहो, खुले रहो और खुश रहो। खुश रहो, क्योंकि हनुमान जी की शरण में आओगे तो हनुमान जी के लिए लिखा, सब सुख लहे तुम्हारी शरण। हनुमान जी की शरण में आ गए तो क्या रहो भैया? अरे बोलो, क्या रहो? खुश रहो। जरा मुस्कुराओ बिना बात पे। अच्छा हंसो जरा, अरे ठीक से हंसो, ऐसे नहीं हंस सकते। चलो सुनो, डबरा वाले बहुत कमाल के होते हैं, बहुत कमाल के होते हैं। जो चलती हुई ट्रेन में उतर जाए समझ जाना वो बंबई का है, क्योंकि उस पर टाइम नहीं। जो चलती हुई ट्रेन से उतरे वो बंबई का, जो ट्रेन रुके और बहुत देर से उतरे समझना वो गुजरात का है, क्योंकि आराम से जाता है गुजरात वाला आदमी। लेकिन जो ट्रेन को ही बीच में चैन खींच करके रोक दे समझ जाना डबरा का है। और डबरा वाले एक बात और बोले, कह दो, बोलो, अरे जरा जोर से तो कहो। ना हम गोरे हैं ना हम काले हैं, ना हम गोरे हैं ना हम काले, हम तो भैया डबरा वाले हैं। अब जरा हंसो, बस ऐसे ही खुश रह के दुश्मनों को जलाओ। इसीलिए तो खुश रहने वाला आदमी कामयाब होता है। क्या होता है? पर कामयाब होने वाला जरूरी नहीं है वो खुश हो, पर खुश हो रहने वाला आदमी जरूर कामयाब होता। इसलिए मेरे पागलों, हनुमान जी के चरण को पकड़ोगे तो जन्म जन्म के दुख विस्मरण हो जाएगा, दुख भाग जाएगा। इसके लिए एक बात सुनाएं।
अंधेरा भाग जाता। जैसे सत्य के उजागर होने पर पोल पट्टी खुल जाती, झूठ मिट जाता। जैसे कांटा निकलने पर कांटे के लगने का दर्द मिट जाता, वैसे ही हनुमान जी की चरण शरण पकड़ लेने से जीवन का दुख मिट जाता। और एक जीवन का नहीं, जन्म जन्म के जीवन के दुख मिट जाते हैं। इसी पर एक बात और, मेरे पागलों, तुम एक बात जिंदगी में याद रखना, दुख क्या है? कामनाओं का कांटा दुख है और निष्काम हो जाना ही सुख है। पर निष्काम कैसे हो, यह बड़ा कठिन है। इसके लिए एक सरल उपाय है, भगवान हनुमान जी की शरण पकड़ लो। यदि हम लोग हनुमान जी की शरण पकड़ लेंगे तो हमारे दुख अपने आप भाग जाएंगे, विस्मरण कर देंगे। धोखे से किसी गांव में एक घटना हो, विवाहित स्त्री जो गर्भवती है उसका पति खत्म हो जाए तो वो बड़ी दुखी होती है। होती कि नहीं? बोलो ना, अरे जोर से बोलो। विवाहित स्त्री जो गर्भवती हो उसका पति खत्म हो जाए तो बड़ी दुखी रहती और बड़े दुख में रहती, बड़ी टेंशन में रहती, बड़ी रोती रहती, बड़ी परेशान रहती। उसका मर जाने का जी करता कि अभी तो बच्चे का मुंह देखा नहीं और स्वामी जी चल बसे। लेकिन ठीक 3-4 महीने बाद बेटा हो और उसकी शकल उसके पति से मिलती जुलती हो तो वो पहला वाला दुख थोड़ा कम हो जाता है, विस्मरण हो जाता। कभी कभी फिर याद आती, तब यही लगता काश इसका पिता होता, वरना वो भूल जाती बच्चे में, विस्मरण हो जाता। हमें लगता है हनुमान जी की शरण पकड़ने के बाद यही घटना होती है। संसार के दुख तो बने रहते हैं लेकिन हनुमान जी के मिलने का सुख जीवन में आ जाता है। और हनुमान जी का सुख जीवन में आ जाता है तो अपने आप दुख विस्मरण होने, जैसे बार बार कपड़े को धुलने से मैल हटता है, वैसे ही बार बार हनुमान जी का नाम लेने से, सुमरन करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से दुख घटता है। इसलिए गोस्वामी जी ने ये चौपाई लिखी, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। ये चौपाई तो पूरी हुई, अब आगे की सुनो। अंत काले रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्मे हरि भगत कहाई, जहाँ जन्मे हरि भगत कहाई, सीताराम 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। भैया अंत समय में भगवान के धाम को जाता, इस पर एक चर्चा। भगवान का धाम कहां है? मेरे पागलों, जहां हनुमान जी हैं, जहां राम जी हैं, वही भगवान का धाम है। पर जो भी हनुमान जी का सुमरन करता, गोस्वामी जी कहते अंत समय में वो राम जी के चरणों में जाता।